सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति होता है जी, शांति ही करते हैं। आज पढ़ेंगे देह आसक्ति का निंदा। देह के प्रति जो आसक्ति रहता है उसको क्या करना है? निंदा। क्योंकि देह क्या है? मल मूत्र से बना हुआ है, माता पिता के रज और वीर्य से बना हुआ है, वही हम है। वही क्या है? हम पंच महाभूत से बना हुआ शरीर। उसी में सब क्या हो रहा है? उसी के लिए सब व्याकुल है। उसी में समा जाना चाहता है, उसी में हो जाना चाहता है और उसको प्राप्त करना चाहता है। तो ये क्या है? प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है। और नदी का ये प्रकृति और पुरुष का खेल चल रहा है। सब एक दूसरे के पीछे भाग रहा है। प्रकृति में देखा जाए तो कुत्ता कुतिया के पीछे, बंदर बंदरिया के पीछे भाग रहा है। इस तरह से तो क्यों भाग रहा है? देह के शक्ति के कारण, वासना के कारण, है ना। तो ये सबको इसमें निंदा किया गया, देह शक्ति की निंदा। जब तक ये सब शरीर से ऊपर ना उठेंगे तब तक मुक्ति प्राप्त ना होगा। हाँ बोलिए। भगवान तो सर जी जब धरती पे भेजे थे सबसे मुक्त क्यों नहीं करके भेजे? मुक्त क्यों नहीं करके भेजे? मुक्त करके ही भेजे हैं। ये जो ये ज्ञान है इतना सारा, आप खुद अपने से न बंधे हुए हैं। आपका मन अपना न है, तो आप अपने मन के इधर उधर दौड़ा रहे हैं। वो थोड़े करें कि तुम बंध जाओ। बंद आप खुद रहे हैं। आपको चाहिए मिठाई तो बंधिएगा ना, बनना पड़ेगा। आपको चाहिए दे, आपको चाहिए दे भोगने के लिए। पुरुष हैं तो स्त्री चाहिए। भगवान कह रहे हैं, तो आपने ना उलझाए हैं जी, अपने उलझे हुए हैं। अब बोल रहे हैं भगवान, आप चाहेंगे तो बंधन में रहेंगे, आप चाहेंगे तो मुक्त में रहेंगे। चुनाव होता है, बंधन में रहना, मुक्त होकर रहना, खुशी में रहना है कि दुखी में रहना है। चुनाव है। खुशी में रहना था इसका प्रोसेस ऐसे ऐसे, दुखी में रहना था इसका प्रोसेस ऐसे ऐसे है। अब जान जाते हैं कि इसे दुख मिलेगा फिर भी वो काम करते हैं, तो फिर भगवान के दोष देंगे? बोलिए नहीं ना। और बोलिए, यहाँ जो बताया गया है, जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रति क्षण इस पदार्थ अन्य के भोग रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। मनुष्य का सर्वप्रथम सबसे पहला कर्तव्य क्या है? मनुष्य का सर्वप्रथम सबसे पहला कर्तव्य है अविद्या से, अज्ञान से जो बंधन जन्म लिया है, जो बंधन के कारण जो दुख मिलता है, सर्वप्रथम वो कर्तव्य है, उसको हटाना है। और कोई कर्तव्य नहीं है, और कोई कर्तव्य नहीं है। जब कर्तव्य के पीछे बाधा है ना, तो सर्वप्रथम ये निर्णय लेना चाहिए, समझे? हाँ, कि हमारा जो बंधन है ना उसको छुड़ाना है, हमारे अज्ञान को छुड़ाना है, तब आपको दुख की मुक्ति होगा। जब आप बंधन से छूटेंगे तब ना दूसरा की भी सेवा कर पाएंगे। आप अपने ही मन से जूझते रहिएगा, युद्ध करते रहिएगा, तो बाहर दूसरा के फिर कैसे युद्ध करिएगा? दूसरा के कैसे स्वतंत्र कराइएगा? हाँ, तो आगे स्वयं को जीतना पड़ता है। कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बता रहे थे? वही ना, पूरा मन में युद्ध उसको चल रहा था अर्जुन के। कृष्ण भगवान उसको मुक्त किए। आप कहें कि आप लड़ो अच्छा से। तो स्वयं को अगर जीतना होगा। अब मनुष्य का सर्वप्रथम सबसे पहले कर्तव्य यही है कि जो अविद्या के कारण, जो अज्ञान के कारण दुख पैदा हो रहा है ना, बंधन है ना, उसको हटाना। अविद्या अज्ञान के कारण बंधन हो रहा था ना अर्जुन के, बोले जा रहे हैं संन्यास लेवे, और संन्यास का भी सही से अर्थ न पता, और वो अपना भी तर्क देते हैं। आज ढेर सारे लोग अपना तर्क देते हैं, कहते हैं ये जो तुम्हारा तर्क है मूर्खों जैसा है, बोलता है तो पंडित जैसा। हाँ, तो ये सब वैसी समझे, फोल्स है वो सबका, समझे? बात तो करता था पंडित जैसा, बाकी कर्म वगैरह में दिख नहीं रहा। तो सब सर्वप्रथम पहला कर्तव्य क्या है? विद्या से मुक्त होना। हाँ, अविद्या जनित जो बंधन है उसे क्या है ना, मुक्त होना। वो उसके लिए प्रयास करना चाहिए मनुष्य को, तभी सब चीज़ कर पाएगा। माता पिता की सेवा कर पाएगा, समाज की सेवा कर पाएगा, ना तो कैसे करेगा? अपने अज्ञान में है, बंधन में है, दुख में है। कोई जेल में बंद है, वो कैसे बाहर आके काम करेगा? कोई जेल में आज़ाद है तो बाहर कार्य करना है, तो निकल के कैसे कर्म करेगा? कुछ समाज सुधार करना है, करेगा? जेल में कोई मनुष्य बंद है, कर पाएगा निकल के काम है? हाँ, तो आप उसी तरह अपने मन के जेल कैद खाना में कैद हैं। आप कैसे निकल? आप अपने अंदर से तबाह हैं, तो
तो बाहर जो भी करना चाहते हैं वो अच्छा से कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। इसलिए अविद्या जनित जो दुख है ना, अध्यात्म का काम है मन से जो जितना मन के कारण जो दुख हो रहा है मन को हटाना, मन को बस में करना अध्यात्म का काम है। सब मोक्ष मुक्ति सब हो जाएगा, समझे? क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ वही बताया गया है कि जो केवल पोषण में ही लगा रहता है वो स्वयं ही अपना घात कर रहा है। स्वयं क्या कर रहा है? केवल खाने पीने के बारे में ही सोच रहा है। 24 घंटा कर्म कर रहा है। 24 घंटा कर्म किस लिए? भोजन मिल जाए। अब भोजन ऑटोमेटिकली पहले से फिर भी और भोजन मिल जाए, भोजन पर भोजन, भोजन पर भोजन रखते जा रहा है, सड़ जाएगा भोजन, फिर खाएगा वो रोग होगा, फिर जाएगा हॉस्पिटल में वो पैसा। इस तरह से वो उसका क्रियाक्रम चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, भोजन पर भोजन, समझे? तो केवल देह पोषण में ही लगा रहता है, वो अपना स्वयं क्या करता है? घात करता है। क्या करता है? घात करता है। यही लिखा हो गया। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर उसको अविद्या रूपी जो ज्ञान है, अज्ञान के कारण दुख जो हो रहा है उसको हटाने के बजाय दूसरा कर्म कर रहा है। खाली क्या? खाली पेट भरने के लिए कर्म, पेट भरने के लिए, सेक्स करने के, खाली शारीरिक संबंध बनाने के लिए। इस तरह से लोग क्यों सफल होते हैं हमेशा? कैसे सफल? क्या असफल क्या आप जानते हैं? सफल मतलब आपको यही ना कि मान प्रतिष्ठा मिल गया, पद मिल गया, सुंदर बीवी मिल गया, इसको सफल बोलते हैं? इसको नरक बोलते हैं। पर सफलता असफलता की परिभाषा बदलिए। सफल उसको बोलते हैं जो एकदम शांत चित्त है, आनंद में है, जो सब कुछ प्राप्त कर लिया और दुख में है, तो उसको सफल कैसे बोलेंगे? वो तो असफल ना हुआ, वो असफल हुआ। बाहरी चीज़ देखते हैं कि इसको यहाँ 4 व्हीलर लगा हुआ, बिल्डिंग है, चश्मा लगाए हुए, हेयर स्टाइलिश, ये सफल आदमी है। उसको से पूछिए जाके ध्यान में, एकांत में जाके पूछिए क्या ठीक है, तो बोलेगा ना। अभी आमिर खान की बेटी दोनों क्या ले रहा है? डिप्रेशन के थेरेपी ले रहा है। इसको सफल बोलते हैं? असफल बोलते हैं। पैसा प्राप्त कर लेना को सफल ना बोलते हैं, समझे? हम शांत चित्त हैं कि ना, इसको बोलते हैं सफल। सफलता असफलता को समझिए। मुक्त पुरुष हैं कि ना? बताइए, जेल में रहना सफल है कि जेल से आज़ाद रहना वो सफल है? बताइए। हाँ, जेल से आज़ाद रहेंगे। तो जेल से आज़ाद रहेंगे कब? जब शांत रहेंगे तब ना। अब जेल में बंद है मतलब अपन मन के जेल के कैद खाना में बंद है। आज जेल में सब उसको प्राप्त हो गया है, 4 व्हीलर, बिल्डिंग वगैरह सब, उसको क्या बोलेंगे? तू सफल है? नहीं, सफल नहीं, असफल है। हाँ, वो सब उतना करने के बाद भी अगर योगी जैसा मन, साधु जैसा मन है, शांत चित्त रहता है, भोग विलास में लिप्त नहीं रहता है, तब वो सफल है। तो आप कुछ भी प्राप्त कर लिए, आनंद के सागर में गोता ना लगा रहा है तो सफल नहीं है। योगी जैसा मन मतलब? योगी जैसा मन मतलब? मन मतलब वसी। हाँ, योगी जैसे बता रहे हैं। योगी का मन किस में रमा हुआ रहता है? सत्य में, सत्य में, ब्रह्म में, समझे? आप भोगी का मन संसार में, संसार के जो इंद्रियों के विषय वासना है उसमें कैसे सुख भोग लें बाहर से। उसका अपना सुख नहीं है, उसका बाहरी सुख है, जिसको प्रसिद्धि बोलते हैं। वो जनता से प्रसिद्धि मिल रहा, खूब खुश है, और जनता से फिर गाली मिलने लगेगा तो वो क्या होगा? दुखी रहेगा। गरमा क्या जाएगा? दुखी होगा, समझे? उसका साधारण आदमी जिसको बोलते हैं सफलता, उसका सफलता बाहरी चीज़ों पर डिपेंड है। उसका सफलता ना है, उसका सफलता की खुशी ना वो बढ़ते घटते रहता है, चढ़ते रहता है, उसका एक समान नहीं रहेगा, समझे? अच्छा, कभी कोई मन में ये प्रश्न उठता है ना कि इस समय लग जाएगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे करेगा? ये कितना सच्चाई है इसमें? चाहे और बाहरी कर्म छूट जाएगा, कैसे करेगा? हाँ, वही आपको एथी भगा रहा है। आप सोच रहे हैं ना कि हम ये सब मार्ग में जाएंगे ना, तो हमारा वो छूट जाएगा। कितना सच्चाई है? सच्चाई ये है कि अगर आप वो जो काम कर रहे हैं ना, वो किस उद्देश्य को लेकर कर रहे थे। अगर वो काम कर रहे थे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई का व्यू क्या था? पढ़ाई का व्यू सही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जानना था, या कुछ और था, नौकरी प्राप्त करना था, या वो भी कुछ और था? ढेर तिलक के लिए पढ़ते हैं, ढेर सुंदर बीवी मिल जाए उसके लिए पढ़ते हैं, ढेर समाज में मान प्रतिष्ठा बन जाए इसके लिए, कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, एकदम प्रेम से निकला था कि सच में जानना है इस सब्जेक्ट को। अगर उस सब्जेक्ट को जानना है और प्रेम से निकलना है तो वो फिर सफल है, वो अच्छा है। उसको बताइए ना, अगर विषय वासना को केवल अपन इंद्रियों को तुष्टि के लिए, भोग के लिए अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आज कर रहे हैं बाद में कुछ मिले, समझे? तो वो वासना से प्रेरित होकर कर रहे हैं ना। अब वासना यहाँ हटाने के लिए बात हो रहा है, वो दुख का कारण होगा। फिर यहाँ वासना हटाने के लिए बात हो रहा है। अगर वो वासना से निर्णय नहीं निकला था, प्रेम से निर्णय निकला था, तब वो दुख ना होगा। पूरा वो जो काम करिएगा ना वो डूब के करिएगा, और सफलता भी मिलेगा। अब रिसर्च भी करिएगा, उस सब्जेक्ट में नया कुछ योगदान दीजिएगा,
अब बाकी कैसे दीजिएगा? आप लिमिट कंपटीशन के पर रहे हैं, लिमिट इतने है, इतने से कंपटीशन पूछता है। आप कहाँ डिटेल में नॉलेज ले रहे हैं? डीपली नॉलेज ले रहे हैं? डीपली नॉलेज ना ले रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है वो पूरा अच्छा से कैसे समझ पाइएगा? जो भी ब्रांच है कैसे समझ पाइएगा? होगा केवल उतने पढ़ रहे हैं जितना नौकरी चाहिए, तो आप उसका जो सागर है उसमें गोता कहाँ लगा रहे हैं? ऊपर ऊपर से खाली बैठ के किनारे पर है, पैर से ठीक छलावा ठीक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। अब डूब कहाँ रहे हैं उसमें? डूब जाइए। देखिए जो भी अच्छा उच्च कोटि के वैज्ञानिक हो गया, इंजीनियर जो भी है, जो भी सब्जेक्ट में, इतिहासकार भी, वो पूरा डूब जाता है ना, उसका मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाता है, उसको उछलता कूदता नहीं है। जो उच्च कोटि के होता है व्यक्ति, जो सब्जेक्ट में रम गया, हाँ, और जो वासना से प्रेरित होकर ही पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, तो वो ऐसे ही रहेगा, वो नदी के किनारे छटपटाता रहेगा। उसको राम प्राप्त होगा। किसको? जो वैज्ञानिक है, क्या? हर समय तो वो अविद्या को ग्रहण किया, क्या? तो वो जैसे शांत हो चुका, जैसे आप अभी बताएं, अभी जैसे वो शांत हो चुका तो उसे ब्रह्म प्राप्त होगा। ब्रह्म प्राप्त होगा। ब्रह्म किसको बोलते हैं जी? ब्रह्म जब मन शून्य हो जाता है ना, उसी को ब्रह्म बोलते हैं। जब मन खत्म हो जाएगा तो जो अवस्था आपका होता है ना, उसी को ब्रह्म बोलते हैं, उसी को ब्रह्म की अवस्था बोलते हैं। समझे? तो वो जो उच्च कोटि के होता है ना, वैज्ञानिक जो भी सब्जेक्ट का होता है, विशेषज्ञ, वो उसका एक समय आता है कि उस तरह का वो बन जाता है। समझे? उस तरह का वो अनुभव होता है, वो बता भले ना सकता है, बाकी उसका अनुभव होता है, और उसी के कारण वो रिसर्च कर पाता है। उसी के कारण रिसर्च पर जब मने उसको छटपटाते रहेगा तो रिसर्च कर पाएगा, कुछ नया खोज कर पाएगा। नया खोज नहीं कर पाएगा, असंभव है। अपने अंदर जूझते रहेगा, वो नया खोज कैसे कर पाएगा? मन उसका शून्य हो जाता है, उसके बाद खोज निकलता है। कोई भी ऐसा चीज, हाँ, कोई भी चीज। हाँ, समझे? अब विषय वासना से ओतप्रोत करके कर रहे हैं तो वो फिर आपका दुख का कारण होगा। अब वो आप एक आदर्श न बन सकते हैं। समझे? हाँ बोले। तो कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें क्या रहना चाहिए? वो काम प्रेम से निकलना चाहिए, एकदम हृदय से ना। ये ऐसा काम है ना कि कोई कुछ भी करेगा छोड़ाने के लिए तो ना छोड़ सकते हैं। निष्ठापूर्ण प्रेम होना चाहिए। जिससे प्रेम हो जाता है वो उसको से 1 मिनट दूर रह लीजिएगा। 1 मिनट दूर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। प्रेम हो जाता है, 1 मिनट दूर न रह सकते हैं। उसी तरह से आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको से अगर प्रेम हो जाएगा, आप दूर उससे न भाग सकते हैं। वो प्राण हो जाता है, जीवन हो जाता है। जीवन का उद्देश्य ही वही है उसका लिए। समझे? जीवन का क्या है? उद्देश्य वही है। अब वो प्राण बन जाएगा तब बताओ कैसे नहीं आगे जाएगा उस सब्जेक्ट में? कैसे नहीं आगे जाएगा? समझ में रहा है? सोच के देखिए, नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कितना लिमिट पढ़ते हैं? लिमिट। अब ओकरे में पूरा रिवीजन करते रहते हैं, निधि ध्यान जैसा, बार बार सालों साल जा रहा। आप सोच के देखिए प्रगति क्या हुआ? प्रगति क्या हुआ? कुछ प्रगति? वह 5-6 साल तक लैब में जो इलेक्ट्रिकल संबंधित है उसका काम करते, प्रैक्टिकल कंपनी में जाके का सरकार के भी कुछ भी, तो उस तरह से कुछ हो सकता था। बाकी यहाँ सरकारी ही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान ये सब रहता है, और नौकरी चाहिए। नौकरी तो दिखावा के लिए एक तरह से चाहिए, सबको दिखाने के लिए चाहिए ना, दिखाने के लिए नौकरी चाहिए। नौकरी क्या है? हाँ, दिखावा है, ये फलना ढकना वगैरह वगैरह। समझे? नौकरी खराब नहीं है, बाकी दिखावा का चीज़ बन गया। नौकरी केवल सरकारी होता है, प्राइवेट भी तो होता है। क्या होता है? प्राइवेट भी होता है। तो आप कर सकते हैं अच्छा से, जो काम के विशेषज्ञ हैं। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तो उसका विशेषज्ञ नहीं बन पाते हैं, ये इसी कारण से। तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट ना था, बस ऐसे ले लिए। न तो अपने ही वो खोल सकते हैं अकेले, आराम से अकेले खोल सकते हैं। कोई सरकार की ज़रूरत नहीं है, सरकार के कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें पैदा होना चाहिए अपने से, उसमें इंटरेस्ट रहना चाहिए। समझे? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, नहीं फिजिक्स मेरा जान है, इसके लिए प्राण दे देंगे। रमा हुआ रहता, रम जाता है उसमें। कोई ब्रह्म में रम गया, हाँ, कोई ब्रह्म में रम गया, कोई अपने सब्जेक्टे में रम गया। यहाँ ब्रह्म के अलावा कुछ और है? कुछ नहीं है, सब ब्रह्म है। शब्द को ही ब्रह्म बोला गया, अन्न को ही ब्रह्म बोला गया, सब ब्रह्म है। समझे? क्या है? और बोलिए। कभी कभी कोई काम करना मन में ठान लिए करना है, करते करते बाद में ख्याल आता है कि लोग क्या कहेगा। आगे ठानने के पहले किस व्यू से ठाने हैं? अच्छा, उद्देश्य। हाँ, उद्देश्य ये पकड़ना जरूरी है, किस व्यू से ठाने हैं। व्यू किसी को दिखाने के लिए तो नहीं ना ठाने हैं समाज में कि हमारा ये हो वो हो। प्रेम से निकलना चाहिए, यहाँ समझिए। हृदय, इसी को निष्कामता बोलते हैं।
कुछ समाज में अच्छा करना चाहते हैं, लोगों को अच्छा करना चाहते, अहंकार बस ना, कि अहंकार बस सेवा कर रहे हैं सबका, हाँ फलना ढकना हमारा बेटा है, हाँ इनका बेटा है, ऐसे वैसे उस तरह का ना, दिखावा ना, प्रेम से निकलना चाहिए। सच में हमको करना है, ऐसा बनना है, समझे। ढेर IAS बनता है किस लिए? लाल पियर हरियर मिलेगा, एकदम ऊंचा पद, एकदम आगे पीछे बॉडीगार्ड रहेगा, धक धक रहेगा, समझे, दिखाने के लिए। सही में सुधार करना है समाज में तब अच्छा बात है, मगर सब इंटरव्यू में तो बोलता है कि सेवा करना है, बाकी भ्रष्टाचार में तो लिप्त रहता है, सब धरा जाता है, हमेशा धराते रहता है ये सब, हाँ तो वो सब वासना से निकलता है, जो अवगुण है उससे निकलता है, समझ आया। मन कुछ बन जाना चाहता है, मैं जो है मैं कुछ है नहीं, और मैं कुछ नहीं है तो वो दिखाना चाहता है कि हम कुछ हैं, और वही हम कुछ हैं के लिए वो कुछ कुछ करते रहता है, हम कुछ हैं के लिए कुछ कुछ करते रहता है। आज जो मैं के समझ जाता है ना, वो फिर निष्कामता से करता है, ऐसे सकाम होकर करता है, ऐसे निष्काम होकर करेगा, ऐसे क्या करके करेगा? निष्काम होकर करेगा। आगे देखिए, जो शरीर पोषण में लगा, कहाँ गया, जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वो मानव काष्ठ बुद्धि को ग्राहकों को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। ग्राह मतलब मगरमच्छ, ग्राह मतलब मगरमच्छ है। तो दो तरह के व्यक्ति है ना, एक है कि एकदम पूरा रमा हुआ है, एक क्या है? रमा हुआ, और दूसरा सोच रहा है ना, दूसरा है कि शरीर का भी पोषण कर ले अच्छा से, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी ले ले, इससे क्या हो जाएंगे? नदी के पार हो जाएंगे। तो ये बोले कि उसी तरह से है, ये उसी तरह से है। काष्ठ बुद्धि को किसे तुलना गया है? काष्ठ मतलब लकड़ी होता है, क्या होता है? लकड़ी। हाँ, तो ऐसा जो बुद्धि है ना, वो लकड़ी के समान है। किसके समान है? लकड़ी के समान। हाँ, जो जल में तैरते रहता है। हाँ, तो ये ऐसा बुद्धि जो है लकड़ी के समान है। ऐसे इसको ग्राहक से तुलना किया है, ग्राहक को। इसको मगरमच्छ से तुलना किया, किससे तुलना किया गया है? मगरमच्छ को, मगरमच्छ से। ये जो मगरमच्छ रूपी जो बुद्धि है ना, ये ऐसे बुद्धि को मगरमच्छ से तुलना किया गया है। उसको जो मगरमच्छ है ना, उसी में डुबा के उसको मार देता है, निकल जाता है। क्या कर देता है? निकल जाता है। कैसे? अब केवल शरीर पोषण में ही लगा रहकर आत्म सोच रहा है ना कि भर दिन 24 घंटा काम कर रहे हैं, 24 घंटा क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और वो जो रिसर्च है ना, वो निष्कामता से बता चुके हैं। 24 घंटा काम कर रहा है, सोच रहा है कि 10 मिनट ध्यान लगा लेते हैं, 10 मिनट ध्यान लगाते हैं, पूजा कर लेते हैं, अगरबत्ती हुमाद ये सब दिखा देते हैं, और हमारा काम हो गया पूरा, हमारा काम हो गया पूरा। तो अगर ऐसा जो तुम्हारा बुद्धि है ना, तो ऐसा यही काष्ठ बुद्धि के समान है। ये मगरमच्छ जो है ना, तुमको निगल जाएगा, खा जाएगा। तुम नदी पार नहीं कर पाएगा, पार करते रहेगा, लकड़ी पर चढ़ के कैसे पार करते रहता है? बुद्धि रूपी जो लकड़ी है, काष्ठ का लकड़ी बोला जाता है, उसको चढ़ के जा रहा है ना, वो पार होने वाला नहीं है। बीच में ही ग्राह मगरमच्छ जो है ना, तुमको निगल जाएगा। क्या करेगा? निगल जाएगा। हाँ, तो शरीर पोषण में लग रहा है, जैसे कि होता है ना, बहुत सारा लोग भांति भांति के कर्म कर रहा है, नौकरी का भी तैयारी कर रहा है, सब चीज़ गृहस्थ आश्रम में भी रह रहा है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा पूजा करता है। हाँ, तो ऐसा पूजा से आपको कुछ भला होने वाला नहीं है। आपको 24 घंटा उसमें रहना है। 24 घंटा पर रहेंगे तब बोलेंगे कि काम कैसे होगा? काम रहते हुए होगा, काम करते हुए होगा। वो अंदर से चलते रहता है। जब प्रेम हो जाता है ना, तो वो अंदर से चलते रहता है, अंदर से। भारत क्यों नहीं डेवलप किया सर जी? भारत ने कैसे डेवलप किया? कौन बोल दिया कि भारत ने डेवलप कर? कौन भारत ने डेवलप किया? फिर आगे जो बोल रहे हैं ना, उसको समझिए कि डेवलप मतलब विकास। विकास है क्या? विकास है क्या? आज विकास मतलब समझ लिए GDP। क्या? हाँ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उत्पादन पर उत्पादन करते जा रहे हैं, उत्पादन पर उत्पादन करते जा रहे हैं। और देखें कि अमेरिका सबसे ज़्यादा विकसित है, इसको ही पैसा ज़्यादा है। चीन, जर्मनी, भारत 5वां स्थान पर है। तो विकास का संबंध यहाँ पैसा से किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है? पैसा से किया जा रहा है। किया जा रहा है ना कि पैसा ज़्यादा। अब देखिए, जिसके कारण से पैसा आया है, उसके कारण से जो रत्न है, जो ओरिजिनल रत्न है, पैसा से आप जीवन जी सकते हैं, भोजन मिलेगा। पैसा तो भोजन नहीं ना है। भोजन, वो पैसा जिस माध्यम से आया है उसी को खराब कर दिया। जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन क्या था? भोजन, वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि भी बोल सकते हैं सब। तो मिट्टी खराब कर दिया। मिट्टी खराब करने के बाद क्या आया? पैसा। हवा दूषित कर दिए,
इसके बाद क्या आया? पैसा। जल, जल गंदा कर दिया, इसके बाद क्या आया? पैसा। ये सब गंदा करने के बाद और जीडीपी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? और रोग उत्पन्न होगा, और रोग उत्पन्न होगा तो और डॉक्टर पैदा होगा, दवाई पैदा होगा ढेर सारा, है ना? इससे जीडीपी बढ़ेगा। तो जीडीपी बढ़ने का संबंध, विकास का संबंध ना और एकदम खतरनाक है। क्या है? खतरनाक। हाँ, पैसा जितने बढ़ेगा, जितने देश विकसित होगा ना उतने प्रदूषित होगा। क्या होगा? प्रदूषित। तब विकास का मतलब पैसा हो जाता है कि पैसा बढ़ गया उसको बोलते हैं विकास है। विकास का मतलब होना चाहिए कि जल और शुद्ध हो गया, हवा और शुद्ध हो गया, मिट्टी और शुद्ध हो गया, भोजन में कोई पॉइजनस नहीं है, तो सब पॉइजनस ही है। क्या है? पॉइजनस। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग आ गया। जीव जंतु को सब पूरा काट के एकदम अरबों खरबों में काट के निकल जा रहे हैं। ये विकास है? सबको निकल जा रहा है। विकास मतलब आगे निर्धारित करें कि विकास कहते किसको है। विकास उसी को बोलते हैं। केवल ढेर सारा युद्ध लड़ने वाला मशीन बना लिए उसको बोलते हैं विकास है। विकास मन के शुद्धि का नाम है कि वहाँ के मनुष्य कैसा है, महान है कि नहीं, उच्च कोटि का है कि दार्शनिक है कि नहीं, मलेच्छ जैसा रहता है, उसको विकास नहीं बोलते हैं। समझे? तो विकास का संबंध बिल्डिंग से नहीं है। समझ में आया? सच्चा विकास तभी होगा जब सबका मन विकसित होगा, ये सब चीज़ पर्यावरण शुद्ध होगा। कितना पशु पक्षी डेली विलुप्त हो रहा है। पशु पक्षी हमेशा क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। पशु पक्षी विलुप्त हो रहा है किसके कारण? ये विकास के कारण। जिसको विकास बोलते हैं ना वो विनाश है। क्या है? विनाश है। आज की शिक्षा ना आज की शिक्षा में आत्मज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है। केवल क्या पैदा कर रहा है? प्रोडक्ट पैदा कर रहा है। फैक्ट्री है ये जो आज का स्कूल है, कोचिंग है, ये सब फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री, वो स्कूल कोचिंग को फैक्ट्री मानिए, और फैक्ट्री से क्या निकल रहा है? सप्लाई, माल निकल रहा है। माल क्या निकल रहा है? हाँ, अभी बाजार में काम करेगा, ये बिकेगा। IIT संस्थान से निकल रहा है, ये बिकेगा। ये प्रोडक्ट है। समझे? तो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, बाजार में सप्लाई हो रहा है। बाजार में जो चीज़ के ज़्यादा मांग होगा उसके पढ़ाई होने लगेगा, उसका यूनिवर्सिटी खुलने लगेगा। समझे? उसका क्या खुलने लगेगा? यूनिवर्सिटी, कि तुम इसमें पढ़ो, इसमें पैसा ही पैसा है। और वही बच्चों को पढ़ाई देते हैं। मन विकसित हो जाए वो पढ़ाई थोड़े देते हैं। बाजार में जो चीज़ का ज़्यादा मांग है उसका पढ़ाई पढ़ने के लिए बढ़ जाता है। अब मांग ना है तो फिर घट। IT अभी देखिए, IT का जो मांग था अभी भी है, अभी चल रहा है। IT का मांग घट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? इसको से पढ़ाई छोड़ने लगेगा। वो IT इसलिए चुना था थोड़े कि उससे प्रेम है ना, सैलरी ज़्यादा मिलता, पैकेज ज़्यादा मिलता, इसलिए। समझे? तब विकास के आगे जो प्रश्न कर रहे हैं ना, आगे वो पूछिए, उसके बाद बोलिए। आगे पूछ लेते कि विकास क्या है। समझे? उसके बाद मन विकसित होना मतलब? हाँ, मन विकसित होना मतलब? मन विकसित होना मतलब मन में फालतू विचार ना आ रहा है, कचरा ना आ रहा है। समझे? गंदा विचार, मन दूषित नहीं है। उस तरह से समझते हैं। एक जल है, शीशा के गिलास में एक जल है, एकदम प्योर है। उसको देखिए दम आर पार दम पूरा दम दिखता है ना अच्छा से। आपका मन गंदा है, मतलब मिट्टी, वो गंदा वाला पानी है, उस तरह का मन है। तो उस तरह का मन जो है ना वो क्या है? हिंसक होता है। वो सुख जो है बाहरी से प्राप्त करना चाहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। वो अपने आप को भी हिंसा करता है, अपने आप को भी हिंसा कर, हमेशा दुखी रहता है। और जब शांत हो जाएगा ना उसको बोलते हैं विकसित। और जब मन शांत हो जाता है ना तो सब प्रेम में रहता है, कोई किसी से हिंसा ना करेगा, कोई किसी पर अधिकार नहीं जमाएगा। समझे? और सब एक दूसरे पर अधिकार जमा रहा है, शोषण कर रहा है एक दूसरे का, लूटपाट कर रहा है। पैसा चाहिए, ऊपर से नीचे से, अगल से बगल से, पीछे से, सगरों से पैसा चाहिए उसको। पैसा 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 पैसा। पैसा के अलावा भी जीवन है कि ना है? पैसा इसलिए चाहिए कि मूलभूत आवश्यकता पूरी हो, उतना ही। और क्या काम है पैसा का? पैसा के पीछे ही जीवन में पूरा जीवन और भागना, यही जीवन है? पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं, यही जीवन है? हाँ, क्रिकेट खेल रहे हैं, खाली गेंदे के पीछे भाग रहे हैं, खेलेगा कौन? खेलेगा कौन? समझ में आया? अब बोलिए। तो मन शुद्ध करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? मन शुद्ध करने के लिए सब जो प्रोसेस बता रहे हैं ये सब करना है। मन शुद्ध हो जाएगा तो क्या फायदा होगा? शांत रहेगा, एकदम आनंद में रहेगा, कोई दुख ना होगा, कोई बाहरी से कोई मतलब ना है। ऐसे हमेशा दूसरा कोई चाहिए आप, ऐसे अगर मन शांत ना रहेगा तो सुखी रहने के लिए हमेशा कोई दूसरा चाहिए ही चाहिए। वो अकेले रह ही ना सकता है। अकेले रहेगा तो कभी कॉमेडी देखेगा, कभी फिल्म देखेगा, कभी कहेगा कि चलो पार्टी करते हैं, कभी कहेगा कि चलो गंदा गंदा फिल्म देखते हैं, ब्लू फिल्म देखते हैं। हाँ,
पोर्न वीडियो देखते हैं, मतलब वो हमेशा कुछ ना कुछ गंदा हरकत करते रहेगा। गंदा हरकत का रिलेशन बनाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करेगा, शादी करेगा, प्रेम में ना करेगा। प्रेम में करता वो अलग चीज़ होता है। तो जितने भी चीज़ करते हैं आप, वो मन के शांति के लिए करते हैं कि हमारा सुख मिलेगा। सुख के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं? सुख के पीछे। उन चीज़ों में खोजते हैं। हाँ, जब वो चीज़ों में खोजते हैं, मगर जब शांत हो जाता है ना, तब इधर उधर भटकते नहीं हैं। फिर वो जो कर्म होता है ना, निष्कामता होता है, बस कर रहे हैं, मतलब मन चल रहा शांत, है। मन को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ ना चाहिए। जो कर्म है वो कर रहे हैं। और कर्म तो हाँ, बना- समाज के लिए, अपने लिए, हर चीज़ के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, देश के लिए, अपने धर्म के लिए, मानव कल्याण के लिए, हर मतलब जो भी रहेगा वो कर रहेगा। जो कर्तव्य समझे, और वो कर्तव्य भी पता चलेगा कि इस समय क्या कर्तव्य है हमारा। मन जब अशांत है तो कर्तव्य पता नहीं चलता है क्या करें, करते जाता है, बस करते जाता है, समझे। तो मन शांत रहेगा तो बहुत फायदा है, फायदा ही फायदा है। फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, किसी पर कोई निर्भरता नहीं है, किसी पर कोई निर्भरता। नहीं, और जब निर्भरता रहेगा तो दुख का कारण बनेगा। कारण रहेगा। जब तक सुख का विषय बाहर ही रहेगा ना, तब तक आप सुखी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि बाहर आपके मुताबिक होगा ना, तब आप सुखी रहिएगा। आपके मुताबिक ना रहिएगा तो दुखी रहिएगा। कभी कभी हो सकता है कि बाहर आपके अनुसार बाहर होगा, बाहरी चीज़ होगा, हमेशा नहीं होने वाला। तो अब ज़्यादातर दुखी ही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? दुखी रहने वाला है। और बोलिए, और बोले। हाँ, जा समझ में आया? आगे देखो। शरीरादि में मोह रखना ही, शरीरादि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जो शरीर में मोह रख रहा है ना, उसका, उस मुमुक्षु व्यक्ति का क्या है? भारी मौत है। वो अध्यात्म तो आ गया कि हम मुक्त होना चाहते हैं, फिर भी उसको शरीर में क्या है? आसक्ति है। क्या है? मोह रख रहा है, शरीर में मोह रख रहा है, अपने शरीर ना, सबके शरीर से भी। तो शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। सोचो, भारी मौत है बोल रहे हैं यहाँ पर, फोर्स दे के बोल रहे हैं, बल दे के बोल रहे हैं कि समझो बात के। शरीर में जहाँ आसक्ति रखा, भारी मौत है। क्या है? जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। जिसने मोह को क्या किया है? जीता है, वही मुक्ति पद का क्या है? अधिकारी है। जो मोह को नहीं जीतेगा वो क्या होगा? अधिकारी नहीं बनेगा। मोह में फंसे हुए व्यक्ति का कैसा रहता है स्वभाव? दलदल की तरह। दलदल में जब फंस जाता है ना व्यक्ति, तो दलदल में निकलने की कोशिश, जितने निकलने की कोशिश करेगा ना, उतने धंसेगा, उतने क्या करेगा? धंसेगा। तो शरीरादि में मोह रखना क्या है? मुमुक्षु की सबसे भारी, बड़ी भारी मौत है। जिसने जो मोह को नहीं जीता वो मुक्ति पद का अधिकारी नहीं है। तो मुक्त होना चाहिए तो क्या? मोह को पहले क्या करना पड़ेगा? छोड़ना होगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना होगा। अब देखते हैं आगे। देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़कर जिसने जीत कर मुनिजन भगवान को उस परम पद को क्या करते हैं? परम पद को प्राप्त होते हैं। देह मतलब शरीर, स्त्री मतलब अगर पुरुष है तो स्त्री, और स्त्री है तो पुरुष, स्त्री के लिए पुरुष। तो देह, स्त्री और पुत्रादि में, पुत्र पुत्री, इस समय मोह रहता है ना। अब पिता जो है, माता जो है, उसको बेटा बेटी में क्या हो जाता है? मोह हो जाता है। क्या हो जाता है? एक तो अपने शरीर से मोह रहता है, एक जो विपरीत है उसका जो पत्नी है, पति है, हाँ, वो है, उससे मोह रहेगा। अब बेटा बेटी जो है उससे मोह रहेगा। तो ये सब मोह रूपी जो छोड़ दिया ना, ये महामृत्यु है। ये सब जो फंसा हुआ है उसको समझो बड़ी भारी मौत है। क्या है? बड़ी भारी मौत है। जिसको जीतकर मुनिजन भगवान को उस परम पद को प्राप्त होते हैं। मगर मुनि क्या करते हैं? ये सबसे अनासक्त हो जाते हैं, ये सब में न फंसते हैं, ये समय न फंसते हैं। क्या करते हैं? नहीं फंसते हैं। तो सर्वप्रथम क्या चाहिए? अगर मुक्ति होना चाहते हैं आपको, तो देह, स्त्री और पुत्र पुत्रादि में ये सब में क्या करना चाहिए? सबसे आसक्त मोह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप मुक्त नहीं होंगे। बार बार आपका मन वही सब खींचेगा, बार बार आपका मन क्या करेगा? वही सोचेगा। अभी ऐसे भी साधारण पति पत्नी माता पिता के देखा जाए तो वो अपना जीवन जो है ना, कभी ऊंच स्तर के रख ही नहीं पाए। बेटा बेटी के फेर में अपना जीवन पूरा समाप्त कर लिए। एक तरह से बेटा बेटी के कर्तव्य है कि माता पिता को भी ये सब चीज़ बताएं और उनको भी मुक्ति पद का क्या करें? अधिकारी बनाएं, ताकि वो भी आनंद के सागर में क्या कर गोता लगा सके, सुख के सागर में गोता लगा सके। ऐसे तो पत्नी बेटा बेटी के मोह के कारण वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। क्या करते हैं? दुखी ही रहते हैं, मन उनके में ही लगा हुआ रहता। तो ये सब आसक्ति छोड़ कर ना क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मन को साधना चाहिए, और तब मुक्ति पद का क्या होंगे? अधिकारी होंगे, सुख का क्या होंगे? अधिकारी होंगे। बोलिए सर जी, जैसे कि
पुत्र पुत्री का पोषण ही नहीं करेंगे तो फिर तो कैसे होगा, जैसे समाज आगे कैसे बढ़ेगा। पुत्र पुत्री के पोषण करना है ना, बाकी मोह नहीं रखना है, मोह नहीं रखता है, फिर पोषण करता ये मोह है। क्या होता है? हाँ, मोह मोह की बार बार ध्यान खींच रहा है। जैसे हम माता पिता हैं, हमारा बेटा बेटी हमारा बार बार ध्यान खींच रहा है। कैसे? हाँ, मोह रहता है, आसक्ति रहता है उससे। वो पोषण भी कर रहा है ना, तो अनासक्त भाव से ना कर रहा है, सकाम भाव से कर रहा है। आसक्त होकर कुछ मिलेगा, समझे? एक तरह से ऐसे समझिए, बकरी जो है, तो सुनिए ना, जीवन भर उसी में लग जाएगा, अनासक्त भाव में रहेगा। आसक्त भाव में है तो आसक्त भाव दुख का कारण ना होता। अपना देखिए ना, वो अपना प्रगति माता पिता कर पाते हैं कभी? बाल बच्चा के फिर में पूरा जीवन क्या कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। बाल बच्चा भी करेगा कि ना करेगा उसका कोई ये थी गारंटी नहीं है। हाँ, तो बाल बच्चा की सेवा करिए, अपने पर भी समय दीजिए, ये बोलने का अर्थ है। ऐसे भी देखिए, साधारण तौर पर बकरी पालन करते हैं, घर में सब बकरी पोसे हुए रहते हैं, तो बकरी के पूरा पोसता है कि ना, अच्छा से पोस रहा है कि ना पोस रहा है? क्यों पोस रहा है? दूध के लिए। दूध के लिए। बकरी का दूध पीता है, अब पीता है कोई, ठीक है पीता है कोई, मगर दूध के लिए तो नहीं रखता है। मांस के लिए। हाँ, मांस के लिए रखता है, पालता पोसता है 1 साल 2 साल 3 साल जो है। हाँ, किस लिए पालता है? पेट के लिए, पेट के लिए ना। मांस उत्पादन। हाँ, उसको बेचेंगे तो पैसा होगा, और बेचेंगे मतलब वो सीधे जो पोस रहे हैं उसको काटने के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो अपवाद में हर एक माता पिता को छोड़कर वो ऐसा ना सोचते हैं, बाकी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। वो पैदा किए हैं, बाल बच्चा पैदा इसलिए किए हैं ताकि उसके माध्यम से हमको सुख मिल सके, उसके माध्यम से क्या मिल सके। हाँ, वो उसी तरह का है। वहाँ आपको ध्यान से, वहाँ आपको दिख जा रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, वही है, उसी तरह का है। बकरी पालन किए हैं इसलिए ताकि उसको बेच के पैसा वो अपना कट जाए, समझे? वो क्या करे, कट जाए। तो यहाँ भी वही हाल है। ये अज्ञान कोई चाहता नहीं कि ऐसा हो, अज्ञान में हो रहा है ऐसा, ये अज्ञान में हो रहा है। और वो इसमें अपने भी सम्मिलित है, वो अपना भी बलि का बकरा बन जा रहा है। आप भी बन रहे हैं, बेटा बेटी भी बन रहा है, माता पिता भी बन जा रहा है। वो चाहते नहीं है, बस अज्ञान में हो जाता है। किस में हो जाता है? अज्ञान में। बलि का क्या बन जाता है? बकरा। अपना जीवन कभी भी उन्नत न कर सकते, नहीं कर पाते हैं, विकसित नहीं कर पाते हैं, ऊंचा नहीं उठा पाते हैं, बस उतने तक रह जाता है। खाना पीना सोना, बस खाना पीना सोना। तो खाना पीना सोना में ही रह गए, पुत्र पुत्री में ही रह गए, पति और पत्नी में ही रह गए, इससे ऊंचा उठे ही नहीं। तो आप जीवन में किए करे क्या? जीवन इतने हैं, खत्म। जीवन इतने हैं, बताइए कि जीवन और भी कुछ है? हाँ, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि ये सब अनासक्त भाव से काम करे। आसक्ति रहेगा तो आप ब्रह्म में मन को कैसे लगा पाइएगा? पुत्र पुत्री में मन लगाने से अच्छा ना ब्रह्म पर लगाए मन। पुत्र पुत्री में मन लगा के क्या करिएगा? उसको अच्छा से सेवा पानी करिए, जो कर्तव्य है वो करिए। नहीं तो वही दुख का कारण होता है। पुत्र पुत्री तो आपके साथ रहने वाला नहीं है हमेशा। कोई भी जो साथ है वो हमेशा रहने वाले हैं ना, वो कुछ 2 पल का साथी हैं। क्या है? कुछ 2 पल का साथी हैं। जैसे नाव वाला, नाव जो चलाता है, नाव ई पार्टी से ऊ पार्टी करता है ना जी, ई पार से ऊ पार है, और उसका दिन भर में बहुत सारा आता है बैठने वाला, और नाव वाला को भी यही हो जाएगा, उससे प्यार हो जाएगा, मोह हो जाएगा, तो उसका काम हो जाएगा, समझे? तो उसी सागर में ऐसी मिलन हो रहा है सबसे। परमानेंट रहने वाले हैं, साथ है ना। पत्नी आ जाएगा, पहले माता से खूब था, आसक्ति था, मोह था, पत्नी आ गया, मोह कम गया, धीरे धीरे एकदम खत्म हो जाता है, मार के भगा देते हैं। क्या करते हैं? मार के भगा भी देते हैं, जाओ अनाथ आश्रम में। अब क्या, अब हमारा जितना अनासक्त है, मोह था, वो सब पत्नी पर हो गया। क्या हो गया? हाँ, अब उसी में रमे हुए हैं, समझे? तो ये सब जो बोल रहे हैं ना कि अनासक्त, मगर जो मन को साध लेता है, जब ऊंचा जीवन को बना लेता है, तो फिर पुत्र पुत्रादि को अच्छा भी सेवा करता है। जो बेटा भी ऐसा कर लेना, वो फिर माता पिता का भी सेवा करेगा, नहीं तो ऐसे तो करता ही नहीं है। समझ में आया कि ना आया? तो उसी तरह से तो देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह जो रहता है उसको छोड़ने के लिए बोले ना, कि माता या पिता के छोड़ देने के लिए बोल रहा है। यहाँ समझने वाली बड़ी बात है। देह, स्त्री और जो भी पति पत्नी होते हैं, स्त्री होते हैं, बेटा बेटी होते हैं, ये मोह को छोड़ने, उससे जो मोह है उसको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं ना, कि माता पिता को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। माता पिता के छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हाँ, देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़कर, जो मोह है उसको मृत्यु बोलते हैं। जिसको जीत कर मुनिजन भगवान को उस परम पद को प्राप्त होते हैं। जो ये सबको जीत लेना, रहते हुए भी घर में नहीं। हाँ, रहते हुए भी
संसार में रहते हुए भी संसार से क्या है, विरक्त अलग है। उसी प्रकार से कमल कीचड़ में रहते हुए भी क्या होता है, कीचड़ से अलग। कीचड़ से वही अलग मन है। को वहाँ से हटाना हाँ, पड़ता है। वही मुनिजन का स्थिति है। तो ये सब कैसे होगा, जब अपने से कुछ समय निकालेंगे, उसमें रमे हुए रहेंगे, ब्रह्म में रमे हुए सब काम करते जा रहिए। वो निष्कामता है, ब्रह्म में स्थित होकर कर्म करिए। कृष्ण भगवान अर्जुन क्या बोलते हैं, तुम मन हमारा पर लगाओ सब कर्म करो, मन हमको पर लगाओ सब कर्म करो, ये नहीं बोलते हैं। तो मन के भगवान पर लगाइए, ब्रह्म पर लगाइए, उसके बाद कर्म करते रहिए, विचरण करते रहिए, खेल खेलते रहिए। कहाँ कह रहे हैं कि ना करो, करो, आराम से करो, हर रिश्ता अच्छा से निभाओ, यही प्रेम है। क्या है, यही प्रेम है। हो गया, ठीक है। आज और कुछ, धन्यवाद।